तो मेरी ही अभिव्यक्ति है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर मुझे जानना है तो इनको जानो, अगर इसी आंख से देखना है तो इनको देखो और तुम समझ जाओगे। और इसके बाद अब हमारा 11वां नंबर अध्याय स्टार्ट हो रहा है। 11वें नंबर अध्याय में इस चैप्टर का नाम है द यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का विराट रूप या विश्व रूप। भगवान का विराट रूप या विश्व रूप यानी इस विश्व में सभी जगह भगवान कैसे फैले हुए हैं, अर्जुन महात्मा को भगवान अब दिखाएंगे भी। इससे पहले 10वें अध्याय में भगवान ने बोला कि जितने भी आदित्य उसमें मैं विष्णु हूँ, जितने भी प्रकार के प्रकाशवान जो वस्तु हैं उसमें मैं सूर्य हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, तो गुरुओं में मैं बृहस्पति हूँ। सारा बेस्ट 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 भगवान ने बता दिया। अब भगवान वो बेस्ट है कि नहीं है, इतनी देर तो भगवान ने ऑडियो वर्जन दिया, अभी भगवान वीडियो वर्जन देंगे। मतलब भगवान ने बोला, लेकिन इनको थोड़ा सा अर्जुन महात्मा को डाउट हो रहा था कि लोग मानेंगे कि नहीं, आप ऐसे हो कि नहीं। तो भगवान थोड़ा सा, आपने वर्बली बोला है, आप मुझे दिखा भी दो। इस तरह भगवान यूनिवर्सल फॉर्म दिखाएंगे। इस यूनिवर्सल फॉर्म को हम लोगों ने कीवर्ड दिया है रूप, RUPA, रूप। भगवान ने विराट रूप दिखाया। इस चैप्टर का कीवर्ड भी रूप है, आर है। ओ माय गॉड, यहाँ उल्टा फुल्टा हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं है। ये आर जो है, नीचे गया, आर जो है उससे था रिक्वेस्ट, श्लोका नंबर 1 to 4। आर से है रिक्वेस्ट, माने भगवान से वो याचना कर रहे हैं अर्जुन महात्मा। श्लोका नंबर 1 से 4 तक हम देखेंगे। श्लोका नंबर 5 से 14 में यू से है यूनिवर्सल फॉर्म। यूनिवर्सल फॉर्म मतलब भगवान का विश्व रूप, इसके बारे में व्याख्या होगी। और फिर पी से है प्रेयर्स ऑफ अर्जुन। उस यूनिवर्सल फॉर्म को देखने के बाद अर्जुन महात्मा भगवान की स्तुतियां करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कि 15 से 45 नंबर श्लोक तक रहेगा। और फिर ए से है आर्म्ड फॉर्म। और फिर अर्जुन महात्मा बोलते हैं कि ये विश्व रूप आप समेट लो और मुझे आपके चतुर्भुजी रूप और द्विभुजी रूप दिखा दो। इस तरह से अर्जुन महात्मा पूरे इस चैप्टर में भगवान से स्टार्टिंग करते हैं प्रार्थनाओं से, फिर विश्व रूप को देखते हैं। विश्व रूप को देखने के बाद विश्व रूप की प्रार्थनाएं स्तुतियां करते हैं और फिर बोलते हैं इस विश्व रूप को समेटिए, मैं आपका चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप देखना चाहता हूँ। इस चैप्टर में ऐसा क्यों हुआ, इसकी हम विशद व्याख्या इस चैप्टर के अंदर जाकर करते हैं। तो भगवान जब बताते हैं कि मेरे सारे जगत में फैला हुआ हूँ, अब अर्जुन महात्मा कैसे फैला हुआ है, क्योंकि अर्जुन महात्मा अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, अर्जुन महात्मा अन्य जीवों के लिए। कलयुग में लोग मानेंगे नहीं, अरे बोल तो कोई भी सकता है मैं भगवान हूँ, लेकिन क्या आप दिखा सकते हो आप ही भगवान हो? तो अर्जुन महात्मा उन कलयुग के पाषंडियों के लिए बोल रहे हैं कि भगवान आपने जो बोला, आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या आप वो मुझे दिखाओ भी। तो हमारे लिए भी कलयुग में यदि कोई भी अपने आप को भगवान डिक्लेयर करता है तो बोलना चाहिए ठीक है, भगवान ने विराट रूप दिखाया, आप भी दिखा दो। अर्जुन महात्मा के कहने पर भगवान ने दिखाया, मेरे कहने पर आप भी दिखाओ अगर आप भगवान हो तो कलयुग में भगवान बनना, बोलना आसान है, बनना और दिखाना उतना ही मुश्किल है। श्लोका नंबर 1 है श्री विराट रूप। अर्जुन वाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यद्वो योक्तम वचनस्तेन मोहोयम विगतो मम। अर्जुन महात्मा का यहाँ पर वाच, अर्जुन महात्मा का यहाँ पर वाणी आता है। अर्जुन क्या बोलते हैं, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में भगवान ने कई गुह्य ज्ञान दिए और उन गुह्य ज्ञान के बारे में सुनकर अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, मद अनुग्रहाय परमम, मुझ पर कृपा करके, मुझ पर कृपा करके आपने गुह्यम आध्यात्म संगीतम, आपने जो गुह्य ज्ञान दिया, जो गोपनीय, जो सीक्रेट नॉलेज दी, उससे मैं धन्य हो गया। और अब मेरा जितना भी मोह है, भ्रम है, डाउट्स है, वो सारा क्या हो गया है, विगतः, विगतः मीन्स चला गया है। अभी आई एम नो मोर इन इल्यूजन, मैं किसी भी प्रकार के मोह में, भ्रम में नहीं हूं। आपके द्वारा दिया गया मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जो सब्जेक्ट है, नॉलेज है, परम गुह्य ज्ञान,
उसको श्रवण करके आपने जो मुझ पर अनुकंपा की है, उससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। और फिर श्लोका नंबर 2 में आगे भगवान बताते हैं, आगे अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना। मैंने आपसे सब कुछ सुना, कैसे आप सृजन करते हो, आप पालन करते हो, आप संहार भी करते हो, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। और मैंने आपसे आपकी असीम महिमाओं का, असीम ऐश्वर्यों का श्रवण किया, मैंने अनुभव किया, श्रवण किया, और मैंने उनको पाया भी। और आगे अभी अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, अलग अलग नाम से संबोधित कर रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपकी उसी रूप में दर्शन करना चाहता हूँ। यद्यपि आपने बोला कि सब कुछ आप ही में है, इस पूरे दृश्य जगत में आप ही कुछ है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसे संभव है। और इस स्लाइड में शिला प्रभुपाद के परपट में बताया गया है, अर्जुन ऐसा जो रूप देखना चाह रहा था, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहा था, ताकि भविष्य में, अभी कलयुग में, यदि कोई अपने आप को भगवान या भगवान का अवतार घोषित करता है, तो फिर उसको सतर्क होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी यदि अपने आप को कृष्ण का अवतार या कृष्ण घोषित करेगा, तो उसको ये भी अपना विराट रूप दिखाने के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। कोई भी अपने आप को जस्ट भगवान नहीं बोल सकता। यहाँ भगवान अपने आप को बता रहे हैं, फिर भी अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं दिखाइए मुझे। अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, नो डाउट, कलयुग के लोगों के लिए बोल रहे हैं कि कल को लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। तो भगवान आप ऑडियो और वीडियो दोनों वर्जन देके जाइए, ताकि लोगों को बोलने का कुछ मौका ही ना मिले। और चौथा नंबर श्लोका में फिर बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाएं। यहाँ अर्जुन महात्मा का कितना हम्बल एटीट्यूड है, इतना हम्बल एटीट्यूड है कि अर्जुन महात्मा क्या बोल रहे हैं, मन्य से यदि तद, अगर आपको लगता है, ऐसा नहीं, दावा नहीं करते, मुझे दिखाइए, मैं देखने के योग्य हूँ, आप मुझे अभी का भी दिखाइए। वो बोल रहे हैं बहुत हम्बली, बहुत विनम्रता पूर्वक, यदि आपको लगता है ना भगवान कि मैं आपके उस रूप को देखने के लायक हूँ, सामर्थ्य हूँ, तो ही आप दिखाइए। ये कोई मेरा ऑर्डर नहीं है आपको, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। तो इतना यदि हम विनम्र रहेंगे, विनम्रता किसी के भी हृदय को जीत करके, हृदय पर विजय प्राप्त करके, उसके हृदय को पिघला सकता है, और हम जो चाहे हम करवा सकते हैं विनम्र होकर। लेकिन यही यदि हम आउट ऑफ प्राइड या हम अहंकारवश किसी पे लॉर्डशिप, स्वामित्व भाव जताएं, तो इससे सामने वाला का भी चैलेंजिंग मूड हो जाएगा। यानी विनम्रता से हम चाहे जो भी कुछ करवा सकते हैं, लेकिन चैलेंजिंग मूड से, जो अहंकार से करने वाला व्यक्ति भी हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। और यहाँ अर्जुन महात्मा इतने बड़े भक्त हैं, साक्षात भगवान उनको चूज किए हैं भगवत गीता सुनाने के लिए, फिर भी वो विनम्रता से बोल रहे हैं, आपको लगता है तो मुझे कीजिएगा, मेरा ऑर्डर नहीं है, ये निवेदन है। और 5वां नंबर श्लोका में श्री भगवान उवाच, भगवान बता रहे हैं, पश्यम में पार्थ रूपाणी, भगवान बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, हे पार्थ, हे अर्जुन, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को देखो, सैकड़ों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऐसा एक दो नहीं है, बहुत है, सैकड़ों है, सैकड़ों प्रकार के हैं, सैकड़ों रूप है, सैकड़ों रंग है, अब तुम देखो। तो दिखाया। और 6वें नंबर श्लोका में बताया, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ने तो कभी ना देखा है, ना कभी सुना है। तो भगवान ने बताया था ना, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं पशुओं में, हमने सब कुछ कल देखा था, अलग अलग बताया भगवान ने, मैं अश्विनी कुमार हूँ, मैं रुद्रों में शिव हूँ। तो यहाँ बोल रहे हैं कि देखो, अब तुम इसी एक जगह पर बैठे बैठे तुम सबको देखो, तुमको कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं बैठकर मुझ एक में सबको देखो।
और यहाँ पर किसको किसको बोला भगवान ने? ऐसे तो बहुत जन का बताया, पर हम लोग स्पेशली भगवान के ही विराट रूप में उन्होंने शिव को दिखाया, ब्रह्मा को दिखाया, गणेश को दिखाया, बजरंग बली को दिखाया और अन्य देवी देवता, आगे आगे हम देखते हैं और किसको किसको दिखाया। और भगवान ने बोला कि ऐसा रूप ना तो तुमने कभी पहले देखा हो, ना ही कभी सुना है। मैं तुमको आज ऐसा अपना अद्भुत रूप दिखाने जा रहा हूं। और फिर 7वें नंबर श्लोका में है, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, यानी सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रेजेंट में, तुम फ्यूचर में भी कुछ भी देखना चाहते हो, उसको इस विश्व रूप में मैं तुमको दिखाने वाला हूँ। इस विश्व रूप में तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी देखना है सब दिखेगा। और अभी तुम जो देखना चाहते हो और जो देखने की इच्छा करोगे, सारे इच्छाएं तुम्हारी यही इसी एक जगह बैठे बैठे एक ही रूप में कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ एक ही स्थान पर चर तथा अचर सब कुछ है। यहाँ पर सब कुछ है एक ही स्थान पे। और फिर भगवान 8वें नंबर श्लोका में बता रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान बोले कि या ये बात सही है कि तुम अपनी उन्हीं दूषित आंखों से मेरे इस रूप को नहीं देख पाओगे, तो एक काम करता हूं, मैं तुमको एक दिव्य चक्षु देता हूँ, एक स्पेशल आईज देता हूँ, जिससे तुम मुझे देख सकते हो। जैसे कभी कभी हम लोग इस आंखों से दही में क्या बैक्टीरिया है नहीं देख पाते हैं, इस हवा में क्या कीटाणु है हम नहीं देख पाते हैं, पर कुछ स्पेशल यंत्र से हम देख पाते हैं। उसी तरह भगवान ने बोला कि तुम इस आंख से मेरे इस विश्व रूप को नहीं देख पाओगे, मैं तुमको एक स्पेशल आई पावर प्रदान करता हूँ, दिव्य चक्षु जिसको बोलते हैं वो प्रदान करता हूँ। इन डिवाइन आईज से तुम मुझे देख पाओगे। और फिर भगवान ने एक ही जगह में सब कुछ दिखाया उनको। संजय वाचा, ये कथा आप लोगों को याद रहना चाहिए बार बार कि धृतराष्ट्र को संजय सुना रहे हैं क्या हो रहा है युद्ध में, अर्जुन के बीच में और कृष्ण के बीच में क्या बातें हो रही है, आगे क्या हो रहा है। अब ये संजय जो है अपने महल में अपने स्वामी धृतराष्ट्र को बता रहा है, एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो, तो कहा है, संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन अपना विश्व रूप देखने के लिए सक्षम हो गया और इस तरह से अर्जुन जो है विश्व रूप देखता है। और 10वें नंबर श्लोका में अर्जुन महात्मा जो है 10 और 11 एक साथ है, बहुत सुंदर से अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके इस विश्व रूप में क्या क्या देख रहा हूँ, कृपया अभी मुझसे सुनिए। तो 10 और 11 जो है इसमें हम देखते हैं कि अर्जुन ने क्या क्या देखा। अर्जुन बोल रहा है, अनेक वक्त्रम नयनेम अनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम। कहा है अर्जुन ने, मैं इतनी स्तुतियां गाऊंगी तो टाइम हमारा पार हो जाएगा। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख देखे। आप ये विश्व रूप का इस फोटो को गौर से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ऐसी फोटो नहीं आएगी, इसके बाद पार्शियल पार्शियल आएगी। इसमें सब कुछ है। क्या देखा? अनेक वक्त्रम, अनेक प्रकार के मुख देखे, असंख्य मुख, अनकाउंटेबल मुख देखा। उसके बाद असंख्य नेत्र, उन सभी में असंख्य नेत्र थे। उन सबको उन्होंने बहुत आश्चर्यपूर्वक असंख्य रूप देखा उन सब में। और यह रूप जो है बहुत सारा ज्वेलरी से सुशोभित था और इसमें अनेक प्रकार के अलग अलग हथियार थे, अलग अलग हथियारों के लिए अलग अलग हाथ थे। इन सब ने अलग अलग दिव्य मालाएं पहनी हुई थी और अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे और सबका अलग अलग खुशबू था सबके अंदर से कुछ। ये सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इतना अद्भुत रूप था, सब डिफरेंट, और इतना इतना ज्यादा वेराइटीज था कि अर्जुन महात्मा परसीव भी नहीं कर पा, समझ भी नहीं पा रहे थे। इनन्यूमरेबल, काउंटिंग ही नहीं कर सकते असंख्य रूपों को। और इसी में आप देखिए यहाँ पर सब कुछ है। इस संसार में जो भी दिखते हैं, पेड़ पौधे, गाय बकरी, नदियां, समुद्र, जितने भी प्रकार के देवी देवता हैं, जिनके बारे में कुछ के बारे में वर्णन हुआ तो कुछ के बारे में अर्जुन महात्मा वर्णन भी नहीं कर पाए। इन सारी चीजों को उन्होंने
भगवान के इस विश्व रूप को देखा। ये विश्व रूप एक्चुअली क्या है, विराट रूप क्या है? तो भगवान का एक भौतिक रूप है, आध्यात्मिक रूप नहीं है। ये चीज मान के आप लोग जान जाइएगा। कई लोग विश्व रूप की पूजा करते हैं, परंतु भगवान ने विश्व रूप को भौतिक लोगों के लिए, जब लोग जिद करते हैं, जब बच्चा जिद करता है कि मुझे अब भी चाहिए, कुछ अभी चाहिए, तो उसका डमी पीस दिया जाता है। वैसे ही अर्जुन महात्मा या कुछ लोग बोलते हैं कि अभी भगवान को दिखाओ, अभी भगवान को समझाओ, मैं कैसे भगवान को देख सकता हूँ। तो उनके लिए भगवान का ये भौतिक रूप है जो कि टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। और भगवान यहाँ पर इस जगत में हम जो देखते हैं, पेड़ पौधा, पहाड़, नदियां, जो भी देखते हैं, तो उनके साथ कंपेयर किया जाता है कि ये देखो, ये भगवान की बॉडी है, ये भगवान के भगवान की नसें हैं, ये भगवान के सिरे हैं, ये भगवान का सिर है, ये भगवान का हाथ है, ये भगवान का पाँव है। इस तरह अध्याय द्वितीय स्कंद के अध्याय 2-3 में बहुत एलेबरेट डिस्कशन है कि विराट रूप क्या है, कैसे काम करता है। अर्जुन यहाँ पर असंख्य रूप देखता है। असंख्य रूप देखने के बाद 12वां नंबर श्लोका में बोलता है, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक समय उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की समता कर सकता है। यही नहीं, ये रूप इतना प्रकाशवान है कि अगर एक साथ 1000 सूर्य का रोशनी कंपेयर किया जाए तो भी विश्व रूप का जो रोशनी है उसको कंपीट नहीं कर पाएगा, उसके साथ तुलना नहीं कर पाएगा। और 13वें नंबर श्लोका में है, उस समय अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। और अनंत अंशों को देखा, भगवान सब कुछ देखा, इन दस एक ही जगह पर बैठकर एक ही शरीर में सब कुछ देखा। 14वें नंबर श्लोका में है, तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लग गया। इस तरह का अद्भुत रूप देखकर अब अर्जुन जो है वो चक्का रह गया और भगवान को प्रणाम, अपना सर झुका करके नमन करते हुए भगवान को प्रणाम करके अब भगवान के लिए वो सुंदर सुंदर स्तुतियां गा रहा है। और हमने देखा कि इस चैप्टर का हमने 4 भाग में रूप में डिवाइड किया था। और रूप में पहले था रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के बाद 1 से 4 नंबर श्लोका में 5 से 14 तक यूनिवर्सल फॉर्म देखा भगवान का। आपने देखा कि क्या क्या देखा 5 से 14 तक। और अब 15 से लेकर 45 नंबर श्लोका तक अर्जुन महात्मा की प्रार्थनाएं चलेगी। इस रूप को देखने के बाद अर्जुन महात्मा क्या स्तुति कर रहा है भगवान की। तो स्तुति करने का जो है 15 नंबर से स्टार्ट हुआ है। अर्जुन याच, अर्जुन ने देखा, क्या क्या देखा? तो अर्जुन ने देखा कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को देख रहा हूं और तथा अन्य विविध जीवों को भी एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। मैं इस एक रूप में क्या देख रहा हूं? जितने भी प्रकार के देवी देवता है सबको सम्मिलित देख रहा हूं। और सिर्फ देवी देवता नहीं, जितने भी प्रकार के जीव हैं उनको भी देख रहा हूं। और मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा को भी देख रहा हूं। मैं यहाँ पर, ब्रह्मा जी यहाँ पर हृदय में है, देखिए भगवान के, और सबको मैं देख रहा हूँ। और जो सांप वगैरह है, जो नाग है, जितने भी इंसेक्ट्स है, सबको देख रहा हूं मैं। और क्या देख रहा हूं? अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहुएं देख रहा हूं, अनेक उदर यानी पेट, पेट देख रहा हूं। और क्या देख रहा हूं? हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, अनेक पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं, पूरे आकाश में फैले हुए हैं। आगे पीछे कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा है। और जिनका अंत तक नहीं है, बिगनिंग भी नहीं पता चल रहा है और एंडिंग भी नहीं पता चल रहा है। जहां देखो वहीं फैला हुआ है। जैसे समुद्र इतना विशाल है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ खत्म, था ही नहीं लगा पाते हैं। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य, न आदि, कुछ नहीं, बस सब जगह लग रहा है आपका विश्व रूप फैल गया है। नो एंडिंग, नो बिगिनिंग, नो मिडिल, कुछ नहीं। और उसके बाद 17 नंबर श्लोका में है, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, मैं क्या देख रहा हूं? आपके रूपों को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति सूर्य से अपार प्रकाश के जैसे बहुत सूर्य
यहाँ देखो ना, असंख्य सूर्य एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश होता है, वो प्रकाश भी इस विश्व रूप के प्रकाश को फेल करता है। तो कहा जाता है कि इतना प्रकाश है कि मैं ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ, और इस तेजोमय रूप में मैं देख रहा हूँ कि असंख्य मुकुट है, असंख्य मुख है, उतने ही असंख्य मुकुट है, उतने ही गदाएं हैं, चक्र है, और ज्वेलरीज भी है। मैं इतना वेराइटीज देख रहा हूँ। अब अर्जुन महात्मा हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तो अब बोल रहे हैं, आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप ही हैं जिसको सब कुछ, आपको जानने के बाद और कुछ जानने का जरूरत नहीं रहता है। मैं मान गया, मैं कन्फर्म हो गया, आप ही सब कुछ हो, और इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हो। आप अव्यय हो, आप कभी नष्ट नहीं हो सकते, और आप सबसे प्राचीनतम पुरुष है, द ओल्डेस्ट वन, आपसे पहले कोई नहीं था, और आप सनातन धर्म के पालक हो, आप भगवान हो, यही मेरा मत है। अर्जुन महात्मा प्रार्थना करते करते इस बात को स्वीकार कर रहा है। अब अर्जुन भगवान के जो काल रूप है ना, उस काल रूप के बारे में व्याख्या कर रहा है कि भगवान का काल रूप कैसे कार्य करता है। भगवान का जो काल रूप है, आगे वो स्लाइड, भगवान का काल रूप के बारे में क्या बोल रहा है अर्जुन, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देखा। मैं देख रहा हूं कि आप काल के स्वरूप हो, सब कुछ आपके अंदर जा रहा है, सब कुछ आप ऐसा मानो जैसे आग जो है सब कुछ निगल रही हो, वैसे मैं देख रहा हूं कि आप सब कुछ जो है आपके प्रज्वलित मुख में अंदर प्रवेश कर रही है। और इस तरह से आपका ये जो रूप है बहुत भयानक भयावह लग रहा है। और 20वें नंबर श्लोका में हम देखते हैं, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं अनेक उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हो। आप तो पूरे और आकाश में कहीं खाली नहीं दिख रहा, आप ही आप दिख रहे हो, आपके अनेक असंख्य रूप दिख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है, सब कांप रहे हैं, तीनों लोग जो है भयभीत हो गए हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, जो जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब आपकी शरण ले रहे हैं। सबको आपका ये रूप जो है बहुत डरा रहा है, बहुत सबको ही डरे हुए हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, और महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो, यानी वो जो है अमीर महर्षि आदि जो है वो सबको ही प्रार्थना कर रहे हैं, कल्याण हो कल्याण हो, और इस तरह से स्तुति करके सबको ही आपको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हे भगवान, 22वां नंबर श्लोक है, शिव के विविध रूप, जैसे हमने बताया था कि 11 प्रकार के रुद्र हैं, उन सभी 11 प्रकार के रुद्रों को देखा। आदित्य, 12 आदित्य हैं, उन सभी 12 आदित्यों को देखा। वसुओं को देखा, 8 प्रकार के वसु हैं। साध्य, विश्वदेव तथा 4 अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध देव, सबको मैं देख रहा हूं, और सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। इससे पहले किसी ने ऐसा भयावह रूप आपका नहीं देखा। तो ये रूप आपका, ऐसे नृसिंह देव भी बहुत भयावह थे, लेकिन नृसिंह देव सिर्फ एक बॉडी में सम्मिलित थे, यहाँ तो ये पूरे फैले हुए हैं, देवतागण जो है बहुत डर गए। और 23वें नंबर श्लोका में है, महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है, और उन्हीं की तरह मैं भी विचलित हूँ। साथ साथ में बोल रहे हैं कि वो तो विचलित है ही है भगवान, मैं भी आपका ऐसा रूप देखकर डर गया हूँ, विचलित हो गया हूँ। और साथ में क्या बोल रहे हैं कि सर्वव्यापी विष्णु, क्योंकि सारी जगह फैले हुए थे, सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए, मुख फैलाए हुए तथा बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकाल कर देखते हुए, भय से मेरा मन विचलित हो गया। अर्जुन एक्चुअली डर गया है भयानक रूप देखकर। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। एक्चुअली ये विश्व रूप भगवान के शुद्ध भक्तों को नहीं भाता है,
क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान के साथ प्रेम का संबंध करना होता है। लेकिन इस विश्व रूप में क्या हो जाता है, विश्व रूप में भगवान के साथ प्रेम नहीं होता है, यहाँ तो भय का सृष्टि हो गया है। भय के कारण अर्जुन महात्मा जो है ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और भय के कारण ही अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि मैं इस रूप से बहुत भयभीत हो गया हूँ। अब अर्जुन बोलेंगे कि कृपया इसको समेट लीजिए। 27वां नंबर श्लोका देखते हैं हम लोग। 27वां नहीं नहीं 26वां नंबर और 27वां नंबर एक साथ ही है, इन दोनों श्लोका को देखते हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। मैं क्या देख रहा हूँ, सब आपके विकराल मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। किसी किसी को तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आप उनको क्रश कर दिए, दांत से सबको चबा दिए, टुकड़े टुकड़े पाउडर पाउडर कर दिए। और सबको अर्जुन बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र के जितने 100 के 100 पुत्र है, यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य भी, कर्ण भी, और जितने भी लोग हैं, इवन मेरे पार्टी के भी कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ, सब आपके मुंह में मानो जैसे सब कुछ घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, और किसी किसी का तो आप दांतों से चबा चबा के चूरा चूरा कर रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूँ आपके इस विश्व रूप में। और 28वें नंबर श्लोका में फिर वो बता रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगा समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार यह समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, आपके मुखाग्नि में ये सब प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि समुद्र में अनेक प्रकार की नदियां प्रवेश करती है, वैसे हे भगवान मैं देख रहा हूं कि ये भी नदियों जैसे समुद्र में प्रवेश करती है, वैसे ही आपके मुखाग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। 29वां नंबर श्लोका में बोल रहे हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग के आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे, जो पतंगे होते हैं ना, कुछ एक कीड़े होते हैं जो अग्नि से बहुत आकर्षित होते हैं, तो वो जैसे ही अग्नि में प्रवेश करते हैं उस अग्नि के कारण वो जल जाते हैं, उनको पतंगा कहा जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कि दो एग्जांपल दिया, जिस तरह नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, ये आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह पतंगे अग्नि में प्रवेश करके अपने आप को खत्म कर देते हैं, वैसे मैं देख रहा हूँ कि ये सारे आपके मुंह में प्रवेश होकर खत्म हो रहे हैं, और ये सब कोई आपके मुखाग्नि में घुसे जा रहे हैं। जैसे स्वतः कोई आकर्षित होकर अग्नि में घुसता है कोई पतंगा, वैसे ही ये भी आपके मुख में घुसे जा रहे हैं। 30वें नंबर श्लोका में आगे बता रहे हैं, हे विष्णु मैं देख रहा हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं को के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांडों को अपने तेज से अपूरित करके अपने विकराल झुलसाती हुई किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आप झुलसाए हुए, कोई बहुत झुलसाई अग्नि जैसे सबको झुलसा देती है, वैसे ही सब झुलस गए हैं आपकी इस अग्नि से। कृपया ये अग्नि जो है मुखाग्नि आपकी, इस मुखाग्नि में जो सब प्रवेश कर रहे हैं, कृपया इस रूप से मैं अब घबरा गया हूँ, अब मैं और देखने में सक्षम नहीं हूँ। अब 31 नंबर श्लोका में अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, कृपया मुझे बताएं। दो प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन महात्मा। क्या प्रश्न कर रहे हैं? 31 नंबर श्लोका में, हे देवेश कृपा करके मुझे बताएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान है, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा कि आपका प्रयोजन क्या है। दो प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? ये बताइए कि आप हो कौन, और आपका इस विराट रूप का प्रयोजन, पर्पस क्या है, प्लीज मुझे ये बताएं। और फिर 32 नंबर श्लोका में भगवान उत्तर देते हैं। ये भगवान का उत्तर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। भगवान क्या बोलते हैं? कालो अस्मि, हे अर्जुन जान लो मैं कौन हूं। आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल। मैं काल हूं, मैं वह समय हूं जो सब कुछ नष्ट कर देता हूँ, समय के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। आई हैव कम टू कंज्यूम द वर्ल्ड। मैं इस संसार को, इस पूरे संसार को, इस भौतिक जगत को मैं संहार करने आया।
किस रूप में? काल रूप में। और भगवान बोल रहे हैं कि जान जाओ मैं कौन हूं? समय, जो किसी के लिए नहीं रुकता है। समय, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मिट्टी का, ये बहुत सुंदर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे मिट्टी जो है अपने आप सरकती रहती है। और टाइम, इसको कोई भी गेम वेम खेलते हैं तो इसको टाइम कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं किसी के लिए नहीं रुकता, कोई चाहे नहीं चाहे, एक समय ऐसा आता है, एक काल ऐसा आता है कि मैं सबका सब कुछ ले लेता हूँ, चाहे वो इच्छा से दे चाहे वो अनिच्छा से दे। भक्त जो है इच्छा से भगवान को सब कुछ सौंपता है, और भक्त जो है अनिच्छा से सब कुछ भगवान को उसको देना पड़ता है। मृत्यु के रूप में भगवान सबका सब कुछ हर लेते हैं। और फिर भगवान बोल, यहाँ पर ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमको ये जानना है कि सभी कुछ इस संसार में जो भी है सब काल की सीमा में आता है, सब समय के साथ आता है, नष्ट होता है। लेकिन भगवान अभी क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज विद इन द लिमिट ऑफ टाइम, बट टाइम मूव्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड। टाइम को कौन कंट्रोल करता है? ये टाइम का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? तो भगवान के हाथ में। भगवान टाइम को कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान इस टाइम के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होते। यानी भगवान इस टाइम लिमिट से परे हैं। भगवान इस समय को सब कुछ भगवान डिसाइड करते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय डिसाइड नहीं किया किसी ने। तो जिस तरह गवर्नमेंट सबके लिए रूल बनाता है, उसी तरह भगवान भी सबके लिए टाइम निश्चित करते हैं। और समय के साथ इस संसार को एक दिन ध्वंस होना पड़ता है। फिर हम लोग आ रहे हैं 33 नंबर श्लोका में। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुभुंक्ष राज्यम सुमृतम। भगवान बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अभी अर्जुन को, हे अर्जुन, इसलिए मैं तुमको इंस्ट्रक्शन देता हूं कि तस्मात्, इसलिए तुमको क्या करना है? उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ मतलब उठ जाओ, खड़े हो जाओ, कम ऑन, चीयर अप। क्यों? यश लभस्व, यश का लाभ प्राप्त करो, फेम का लाभ प्राप्त करो। कैसे? जित्वा शत्रुन भुक्त्वा राज्यम, अपने शत्रुओं को जीतो, युद्ध करो, शत्रुओं को जीतो और राज्य को भोग करो, और इस तरह से यश को लाभ प्राप्त करो। अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, अब उठ जाओ, अब और दुखी मत हो, उठो और तुम अब मेरे कहने के अनुसार फाइट करो, राज्य को भोगो और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। यानी भगवान यहाँ पर अर्जुन को उसका काल बता रहे हैं, उसका फ्यूचर बता रहे हैं कि तुम उठो, तुम युद्ध करोगे तो शत्रुओं पे विजय प्राप्त करोगे और तुमको राज्य की प्राप्ति होगी। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान ने बोला है, मय्य वेते निहता पूर्वमेवा। इसी श्लोका में देखिए, पहले ही इन सब का डिसीजन मैंने पहले ही ले लिया है कि ये सब मारे जाएंगे। तो तुमको क्या करना है? निमित मात्र भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, सव्यसाची जो है अर्जुन महात्मा का एक नाम है। और सव्यसाची क्यों बोला गया है? भगवान ने उनको सव्यसाची नाम क्यों दिया है? तो भगवान ने बोला है कि हे सव्यसाची, हे अर्जुन। सव्यसाची मतलब होता है जो दोनों हाथों से तीर चलाने में सक्षम हो, राइट लेफ्ट, दोनों हाथों से वो वार कर सकता है। दोनों हाथों से वो जो जितने भी प्रकार के विपन्स है, अस्त्र को धारण कर सकता है। दोनों हाथों से तीर, इस राइट से भी और लेफ्ट से भी तीर जो चला सकता है उसको सव्यसाची कहते हैं। और भगवान ने कहा, हे सव्यसाची, हे अर्जुन, उठो और तुम अपना युद्ध करो। ऑलरेडी वार का जो डिसीजन है वो पहले ऑलरेडी मेरे द्वारा तय हो चुका है, मैंने सबको मार दिया है। तो फिर मुझे क्यों लगा रहे हो भगवान इस काम में? अर्जुन महात्मा का एक प्रश्न उठ सकता है, जब आपने सब कुछ डिसाइड ही कर लिया, आप ही कर लीजिए, मुझसे क्यों करवा रहे हो? तो भगवान बोल रहे हैं, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, तुम बहुत एक्सपर्ट हो और मैं तुमको यश दिलाना चाहता हूं, तो इसीलिए तुम सिर्फ निमित्त बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो मेरे हाथ का। मैंने सब कुछ तय कर रखा है, मैं ही सब कुछ करूंगा, लेकिन तुमको मैं इंस्ट्रूमेंट बना करके मैं तुमको यश का लाभ प्राप्त करवाऊंगा। तो एक भजन आपने सुना होगा,
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। भगवान हमको इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। अरे मैं नहीं रहूंगी फिर भी मेरे बच्चे पल जाएंगे, मेरा घर संभल जाएगा, लेकिन भगवान ने मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है मेरा यश के लिए। तो एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करना है, पर कर कौन रहा है वास्तव में? भगवान। और जब यश होता है तो हम अपने आप पर उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, और जब कुछ बुरा होता है, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो क्रेडिट भगवान को ढालना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली सब कुछ भगवान करवाते हैं, इंस्ट्रूमेंट हमको बनाते हैं। चाहे दुख की घड़ी में अगर हमको भगवान इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमको एग्जाम्पल सेट करवा रहे हैं। भगवान हमको और ज्यादा प्यूरिफाइड, जैसे सोने को तपाया जाता है तब सोने का वैल्यू और बढ़ता है। और सुख में भगवान हमको यश प्रदान करते हैं, ताकि हम संसार वालों के लिए एग्जाम्पल, एक हमेशा हमें मेमोरेबल रहे। तो भगवान का हर एंगल में, हर एक्सपेक्ट में कुछ ना कुछ भगवान का भला छुपा रहता है भक्तों के लिए। और भक्त इसलिए कभी विचलित नहीं होते, ना सुख में ना दुख में। उनको मालूम है देयर मस्ट बी अ गुड प्लानिंग ऑफ कृष्णा। मैं नहीं देख सकता, पर कृष्ण देख रहे हैं। बस वो इस संतुष्टि में, वो जस्ट क्या बनते हैं, निमित्त मात्र। और 34 नंबर श्लोका, 34th नंबर श्लोका में हम देखते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनि भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। रिजल्ट बताया है, तुम परास्त करोगे। यानी ये सबको मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तय हो चुका है कि ये मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि इन सब ने अधर्म का साथ दिया। और भगवान जब आते हैं तो अधर्म को भगवान खत्म करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो क्योंकि अधर्म को खत्म करना है, तो जितने लोगों ने अधर्म किया और जितने लोगों ने अधर्म का साथ दिया, वो सब मारे जाएंगे, ये तय हो चुका है। तुमको क्या है, तुमको मैं निमित्त मात्र बना रहा हूं, ताकि भीष्म पितामह जैसा योद्धा, उसको तुमने मारा, संसार तुम्हारे पावर का, ग्रेटनेस का, महाभावता का, उसका एग्जाम्पल देखेंगे, तुम्हारा गुणगान गाएंगे। मैं ये क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहता। क्या होता है जनरली, भगवान कहते हैं मेरा भक्त बड़ा, और भक्त कहते हैं मेरा भगवान बड़ा, दोनों में स्पर्धा चलती रहती है। तो यहाँ भगवान जो है हमेशा भक्तों को कभी कभी विशेष कार्यों के लिए चुनते हैं, और सब कुछ खुद नहीं करके भक्तों के द्वारा करवाते हैं। 34th नंबर श्लोका के बाद 35वां नंबर श्लोका में संजय वाचा, संजय फिर बताता है कि संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया, और फिर उनसे भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में, अवरुद्ध स्वर में मतलब होता है उनके उनके कंठ जो है वो क्लियर नहीं थे, कंठों में थोड़ा घरघराहट था, भय के मारे उनके कंठ जो है अवरुद्ध हो गए थे। और कांपते हुए स्वर में अर्जुन महात्मा ने कृष्ण से कुछ कहा, बार बार हाथ जोड़ते हुए कांपते हुए स्वरों से संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन महात्मा ने कुछ कहा। और क्या कहा? तो कहा, अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण तथा श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपके नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत होते हैं और इधर उधर भाग रहते हैं। यह ठीक ही हुआ कि असुरगण भाग रहे हैं। यानी अभी अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, उनके गुणगान गा रहे हैं भगवान का। 36 नंबर श्लोका से अर्जुन महात्मा भगवान के स्तुतियां गुणगान रूप में गा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये ठीक ही हुआ, अधर्मियों का विनाश हो रहा है, अधर्मी भाग रहे हैं डर के मारे, और जो सिद्ध पुरुष है, जो 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 आपके नाम और कीर्तन से जो भक्त हर्षित होते हैं, वो सब आपके प्रति अनुरक्त है, आपको प्रेम से वो सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अच्छा ही हुआ भगवान कि असुरगण यहाँ से भाग निकले। और फिर 37 नंबर श्लोका में अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं, हे महात्मा, भगवान को महात्मा कहा गया है। क्यों महात्मा कहा गया है? क्योंकि भगवान जो है महापुरुष है। भगवान
ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी है और भगवान सबों को प्रिय है। वो भगवान है ना, इसलिए महात्मा कहा, हे महात्मा आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करे। अरे आप तो ग्रेट पर्सनैलिटी है, आप महात्मा हो, तो आपको क्यों ना देवी देवता अन्य सभी नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम श्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। मैं ये जान गया कि आप इस भौतिक जगत के रूल्स रेगुलेशन से बंधे नहीं है, आप टाइम फैक्टर में बंधे हुए नहीं है, आप प्रकृति के नियमों सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बंधे हुए नहीं है, आप इन सब से परे हैं। मुझे ये चीज पता चल गई। तो हे भगवान, आप तो देवेश हो, देवताओं के भी ईश्वर हो। ईश्वर मतलब होता है कंट्रोलर, एंड देवेश मतलब जो देवताओं को भी कंट्रोल करता है। 38 नंबर श्लोका में भी फिर वो स्तुतियां ही चल रही है और फिर वो बोल रहे हैं कि आप सबके अल्टीमेट शरणागत हो, आप सबको शरण देने वाले हो, सब आपकी शरण में रहते हैं, आपको शरण देने वाला कोई नहीं है। और 39 नंबर श्लोका में और 40वें नंबर श्लोका में बोल रहे हैं, आप वायु है तथा परम नियंता भी है, आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है, आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रतिपितामह है। प्रतिपिता मतलब आप मेरे, हम जैसे ब्रह्मा जी दादा हो गए हमारे, तो दादा के भी पिता यानी परदादा, आप प्रतिपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार करता हूँ और पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। बार बार उनको दंडवत कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। वो एक्चुअली भगवान का ये रूप देखकर हर्षित हुए, लेकिन साथ 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 में भयभीत भी हुए, क्योंकि भक्त कभी भी भगवान के विराट रूप को नहीं पूछता। विराट रूप में वो लविंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है, वो प्रेममय आदान प्रदान नहीं है। और 40वें नंबर श्लोका में आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। आप लोग इस स्लाइड में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग बिगिनिंग भी नहीं पता है, चारों ओर फैला हुआ है, तो अर्जुन तो बीच में खड़ा है, बोल रहा है आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रमी के स्वामी है, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी में आप सभी जगह फैले हुए हैं और आप सब कुछ हैं। फाइनली वो मान जाते हैं कि आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और अभी 41 से लेकर 46 नंबर श्लोका में अर्जुन महात्मा जो है अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से क्षमा याचना कर रहा है। अभी तो गुणगान किया, अभी क्षमा याचना कर रहा है। क्यों क्यों क्षमा याचना कर रहा है? सखीति मत्वा प्रभवम यदुक्तम, हे यादव हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो अर्जुन महात्मा बोल रहा है, आप इतने ग्लोरियस थे, लेकिन मैंने कभी आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधन से पुरस्कार पूरा पुकारा। जैसे कभी कभी होता है, हम अपना फ्रेंड होता है, बाद में जाकर कभी कोई बड़ा ऑफिसर बन गया, चाहे पीएम बन गया, चाहे सीएम बन गया, लेकिन बचपन में हमने उसको कभी भी वैसे नजर से नहीं देखा था कि ये ओ अच्छा ये कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। हम लोग क्या कहते, वो अगर बहुत मोटा है तो ए मोटी, ए सुखड़ी, ए लंबी, ए कलूटी, अजीब अजीब टाइप का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण को भी अभी याद आ रहा है, ओ माय गॉड आप इतने महान हो, लेकिन मैंने तो आपको अपना मित्र मानते हुए कभी आपको कृष्ण कहा, तो कभी आपको अपने यदुवंशी का यादव कहा, तो कभी सखा कहा, इस तरह से अलग अलग नाम से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्ख तपस या प्रेम वर्ष जो कुछ भी किया है, कृपया आपके लिए आप उसको क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते हुए, एक साथ लेटते हुए, एक साथ खाते हुए, बैठते हुए, कभी कभी अकेले में, तो कभी कभी मित्रों के सामने आपका अनादर किया है। कभी आपको बोला भी आप मेरा पाँव दबा दो, कभी आपने मेरा पाँव दबाया, कभी मैंने आपका पाँव दबाने से मना किया, कभी लोगों के फ्रेंड्स के बीच में आपको मैंने ठहाका मारकर आपका कुछ मजाक उड़ाया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था कि आप इतने महान हो, मैं तो एज अ फ्रेंड करता था ये सब, प्लीज मुझे माफ कर दो। और आगे और भी बोल रहा है, आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हो, आप सब क्रिएटर हो, इसका सृष्टा हो, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हो और आप सबके आदि गुरु हो। आपने ही इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को ज्ञान दिया था। मीन्स ज्ञान के गुरु, आदि गुरु आप ही हैं, न तो कोई आपके तुल्य है, न कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु,
भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास हो गया, तीनों लोक में आपसे ग्रेटेस्ट और कोई है ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा 44 नंबर श्लोका में, कृपया टॉलरेट मी, कृपया मुझे बर्दाश्त कीजिए। किस लिए बर्दाश्त कीजिए? क्योंकि आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ आपको, और आपकी कृपा याचना करता हूँ। मुझे माफ कीजिए, मुझे बर्दाश्त कीजिए। किस प्रकार? जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिड़ाई स्वीकार करता है, मित्र अपने मित्र की धृष्टता स्वीकार करता है, प्रिय अपनी प्रियतमा का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। प्लीज, जैसे एक पिता अपने पुत्र की गलतियों को माफ करता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की गलतियों को माफ करता है, एक मित्र अपने मित्र की गलतियों को माफ करता है, मैं आपके सामने दंडवत कर रहा हूँ, नतमस्तक हो रहा हूँ, आप भी मेरी गलतियों को उसी प्रकार माफ कर लीजिए, मुझे बर्दाश्त कर लीजिए भगवान। और 45 नंबर श्लोका में, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो गया हूँ। यद्यपि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बोला था मुझे, वो आपने यहाँ पर करके भी दिखाया, मैं बहुत पुलकित हूँ, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत भी हो रहा है, कि वो जिस रूप से प्रेम करते थे, ये रूप तो बहुत भयावह रूप है, अद्भुत रूप है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम स्वरूप पुनः दिखाएं। प्लीज, अपना जो पुरुषोत्तम रूप है आप मुझे पुनः दिखाइए। और पहले क्या रूप उन्होंने डिमांड किया? 46 नंबर श्लोका में उन्होंने डिमांड किया कि हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको नॉर्मली नहीं, पहले मैं आपको कौन से रूप में देखना चाहता हूँ? तो यहाँ देखिए, ये चतुर्भुजी विष्णु के रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ, ताकि संसार जान जाए जो कृष्ण है वही विष्णु है, और जिसमें आप चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए चतुर्भुजी विष्णु रूप में आइए, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो पहले उन्होंने चतुर्भुजी विष्णु रूप को देखने के लिए प्रार्थना की, और जब भगवान ने उनको दिखाया, तो भगवान श्री भगवान वाचा 47 नंबर श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस विश्व रूप को दिखाया। इसके पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, और इसका इतना असीम तथा तेजोमय आदि रूप किसी ने नहीं देखा। और हे कुरुक्षेत्र, तुमने इसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप को इस संसार में देखा जा सकता है। भगवान के इस विश्व रूप को देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, भगवान बोल रहे हैं। इससे पहले तो किसी ने इतना विशाल रूप नहीं देखा, और साथ साथ में भगवान ये बोल रहे हैं कि इस रूप को देखने के लिए हमारा बड़ा बड़ा पोथी पाना पढ़ना, वो सब भी उसको पॉसिबल नहीं है कि उनसे उसको देखा जाए। यज्ञ आदि, दान आदि, पुण्य, तपस्या, इन किसी भी प्रकार से विश्व रूप का दर्शन ही नहीं होता है। तो कैसे दर्शन होगा फिर विश्व रूप का? विश्व रूप का दर्शन कैसे होगा? तो सिर्फ भगवान की कृपा होगी। जैसे कि अभी भगवान ने अर्जुन को स्पेशल आइज दी, भगवान की कृपा हुई तो ही देख पा रहे हैं। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित तथा मोहग्रस्त हो गए हो, अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से रिलैक्स। अब मैं तुम्हें अपना तुम्हारा इच्छित रूप दिखाता हूँ। और संजय ने फिर कहा, भगवान ने क्या इच्छित रूप दिखाया? तो 50 नंबर श्लोका में भगवान ने दिखाया, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण से अपना असली चतुर्भुज रूप दिखाया, और अंत में फिर कौन सा रूप दिखाया? द्विभुज रूप, साक्षात जिस रूप में कृष्ण होते हैं, दो भुज, जिसमें वो वेणु धारण किए हुए रहते हैं, श्याम वर्ण के होते हैं, पीताम्बर धारण किए हुए होते हैं। वो पहले चतुर्भुज दिखाया क्योंकि वो विष्णु रूप देखना चाहते थे। फिर भगवान अपने ओरिजिनल नॉर्मल रूप में आ गए, जिस रूप में वो रथ पे पहले आसीन थे, द्विभुजी रूप में आ गए, कृष्ण रूप में आ गए। और अर्जुन जो है इस प्रकार धैर्य साध पाया, अर्जुन जो है रिलैक्स्ड हो गया, भगवान को उस नॉर्मल पोजीशन में देखकर रिलैक्स्ड हो गया। और फिर अर्जुन ने क्या कहा? जब अर्जुन ने कृष्ण को अपने आदि रूप में देखा, तो उन्होंने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ, अब मैं रिलैक्स्ड हो गया हूँ।
और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली और अब मैं एकदम अपनी नेचुरल पोजीशन में हूँ। नेचुरल जो मेरा जो नेचर है उसमें आ गया। अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मुझे प्रेम हो रहा है आपसे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मैं रिलैक्स्ड हूँ अभी। और 52 नंबर श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। मेरे इस रूप को तो देखना, द्विभुजी रूप को तो देखना और दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। भगवान के द्विभुज रूप को देखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो कंक्लूजन इसमें क्या निकला है कि भगवान कृष्ण का ओरिजिनल जो भक्तों को रूप पसंद है वो ओरिजिनल द्विभुज रूप ही है। और इस रूप को देखने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। यानी भगवान के इस रूप का दर्शन करना कितना दुर्लभ है। सारे लोगों को, सबको ये सुविधा प्रदान नहीं होती है। जो कर रहे हैं, जो इस रूप के लिए पागल हैं, जो इस रूप को निहारते हैं, वो कितने रेयर सोल होंगे। और उसके बाद तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, पूजा से, ना ही पूजा से किया जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मेरे इस रूप को नहीं देख सकता है। तो कैसे देख सकता है भगवान? अगर किसी साधन से नहीं देखा जा सकता है तो किस विधि देखूं मैं आपको, निहारूं आपको? तो 45 में आंसर दिया है, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मेरे उस रूप को समझा जा सकता है। फिर वो अनन्य भक्ति आ गई, मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति से। जिस रूप में तुम मेरे समक्ष खड़े हो उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, मुझे समझ सकते हो और मुझे देख सकते हो। और इस तरह से भगवान ने जब बताया कि केवल प्रेमा भक्ति से मुझे देखा जा सकता है, तो फिर लास्ट में भगवान ने 55 नंबर जो श्लोका है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट श्लोका है, इसमें भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होता है, यानी जो ये दान पुण्य मेंटलिटी और कुछ करने से क्या मिलेगा, इस प्रकार का सकाम काम भाव से जो मुक्त हो जाता है, और जो मनोधर्म मतलब मानसिक अपने मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान को नहीं समझना चाहता है, मनोधर्म मन के अनुसार नहीं बल्कि शास्त्रों के अनुसार जो समझना चाहता है, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य मानता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। यानी कौन भगवान को प्राप्त कर सकता है? भगवान ने बताया है, जो भगवान को मनोधर्म से नहीं, या भगवान की पूजा या भगवान की सेवा सकाम कर्म से नहीं, बल्कि सेवा भाव से, भगवान को जीवन का लक्ष्य समझते हुए जो सबसे मैत्री भाव रखकर भगवान की सेवा में लगता है, वह निश्चित रूप से भगवान को इस संसार में, इसी जीवन में भजते हुए इस संसार के बाद प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने कहा, मुझे प्राप्त करने का विधि बहुत आसान है, कोई XYZ नहीं। भगवान ने कहा केवल भक्ति के द्वारा ही समझाया जा सकता है। ये लास्ट, हरे कृष्णा माता जी, ये लास्ट आज समझ में नहीं आया। आप सब अपने मनोधर्म से ही समझना चाहते हैं, वो फिर से बता दीजिए। मनोधर्म मत होता है मन से उपजा, कुछ भी मन में जो अच्छा लगा, कुछ माइनस किया, कुछ प्लस किया, जैसे बोलते हैं ना नहीं माता जी, ये लास्ट जो आप बताए ना वो पूरा ही समझा दीजिए। नेटवर्क चला गया था, मतलब ब्रेक हो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी वो। हाँ, तो यहाँ पर कहा गया है, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। भगवान ने बोला है कि केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। और उस भक्ति का क्वालिटी क्या होना चाहिए? तो सकाम कर्म से फ्री। मैं आपके लिए ये करूंगा तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या करूंगा, ये करने से भगवान ये देना, कोई कंडीशन नहीं। अनमोटिवेटेड अनकंडीशनल भक्ति होनी चाहिए। और मनोधर्मी भक्ति नहीं कि मेरे मन कुछ सुना, अच्छा जो अच्छा लगा मुझे, जो मेरे को सूट करता है वो एडजस्ट कर लिया, बाकी का, जैसे मुर्गी अंडा देती है ना, सोने का अंडा देती है, तो मुर्गी का बैक पोर्शन को बहुत प्रेम करते हैं लोग, अरे कब अंडा निकलेगा, कब अंडा निकलेगा, इसको निखारेगा। लेकिन मुर्गी का फ्रंट पोर्शन जब खाना मांगता है तो वो बहुत खारी लगती है मुर्गी, अरे इतना खाती है ये,
लेकिन जो देती है वो नहीं। क्या होता है, लोग भी क्या होता है, जो उनको सूट करता है वो छांट लेते हैं, जो सूट नहीं करता है उसको छोड़ दो। अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा छोड़ दो, वो ये थोड़ी है सब चीज मानना जरूरी थोड़ी है माता जी का। वो तो बोलेगी, उसका तो बोलने का धर्म है। मानना ना मानना मेरा धर्म है, ये मनोधर्म है। ठीक है, वही मानना है जो शास्त्रों में बोला गया, एज इट इज फॉलो, इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना है। तो ये है मनोधर्म। इन सबसे मुक्त होकर भगवान के लिए अनमोटिवेटेड, अनएलॉयड, किसी प्रकार का कोई मिक्सचर नहीं, मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना, इस भाव से यदि करता है तो भगवान बोलते हैं कि जो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है वो निश्चित रूप से जीवन के अंत में मुझे प्राप्त करता है। और मुझे जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए, मुझे समझने के लिए केवल भक्ति ही वो मार्ग है जिसको वो समझ सकता है, कर सकता है। और भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्ति, ये जो भक्ति कोई सामान है बाजार से पैसे देके खरीद लो, या कोई एक स्टोर में मिलती है, अमेजोन में ढूंढ लो या गूगल पे सर्च करो वेयर इज भक्ति अवेलेबल, तो भक्ति वही मिलती है जहाँ उसको भक्त लोग भजते हैं। तो कहा जाता है आम अगर हमको ढूंढना है, बाजार में आम चाहिए, मेरे घर में फ्रिज में आम नहीं है, मुझे आम चाहिए, तो मैं आम वाले के पास ही जाऊंगी ना, ऑब्वियसली है। मुझे राशन चाहिए तो मैं राशन वाले के पास ही जाऊंगी। अगर मुझे भक्ति सीखना है या भक्ति करना है, तो जिसके पास भक्ति है या जो इसका प्रैक्टिस कर रहा है किसी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंडर में, उससे ही भक्ति सीखनी होगी। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं इस तरह से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। एक्चुअली भक्ति मतलब सिंपल सिंपल और कुछ नहीं। भक्ति मतलब लोग सोचते हैं घर छोड़ना, परिवार में मुंह छोड़ देना, इसीलिए बोलते हैं बचपन में मत कराओ भक्ति, जवानी में मत कराओ। लेडीज लोगों को बोला जाता है अरे तुम अभी से भक्ति करोगे तुम्हारे पति के प्रति मोह छूट जाएगा, बच्चों के प्रति, घर के प्रति मोह छूट जाएगा, मीराबाई बन जाओगी क्या। कितना टाइप का बाप रे भाषण होता है लोगों के पास। लेकिन भक्ति मतलब कुछ छोड़ना नहीं होता है, भक्ति मतलब तो ऐड करना होता है, भगवान को अपने जीवन में ऐड करना होता है। भगवान को जब ऐड करते हैं तो चीजें और सही रूप से हो जाता है। तो हमको भक्ति का सही मर्म समझना चाहिए। भक्ति मतलब होता है भगवान से वास्तविक प्रेम करना आ जाना चाहिए। पहले हम भगवान से डर करके भजन करते थे, भगवान से डर करके उनकी पूजा करते थे, परंतु जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान से वास्तविक प्रेम हो जाता है। हम जान जाते हैं कि भगवान और मेरा रिलेशनशिप क्या है। नो मोर फियर, ओनली लव। वॉट एवर जो भी हम करते हैं वो प्रेम पूर्वक लविंग एक्सचेंजेस होता है लिटरेचर। सो आज का चैप्टर यहीं पे फिनिश हुआ। कुल मिलाकर 55 श्लोका थे। आज हमने किसी किसी दिन हमने 5 मिनट ज्यादा लिया, तो आज हमने 5-7 मिनट पहले फ्री किया आप लोगों को। प्रश्न उत्तर करते हैं और उसके बाद हमारे पास 2 क्विज है, आप लोग जाइएगा मत। 2 क्विज है क्योंकि कल हम किसी प्रॉब्लम की वजह से क्विज नहीं कर पाए थे, तो अभी वो क्विज प्रश्न उत्तर के बाद ही आपके पास आ जाएगा। और फिर हम पहले चैप्टर नंबर 10 का कल वाला क्विज लेंगे और फिर रात को 8 बजे हम चैप्टर नंबर 11 का भी आपको भेजेंगे, ताकि आप लोग कल के क्विज के लिए अपडेट रहें। तो पहले 10वां अध्याय का आएगा अभी प्रश्न उत्तर के बाद, और फिर आपके पास 11